हेलो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11 का बायोलॉजी सिलेबस। बायोलॉजी जिसका सब्जेक्ट कोड है 044 और ये है सेशन 2021-2022 के लिए, यानी कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 2 का, जो कि स्टार्ट होगा 28 फरवरी से, उसके लिए ये है सिलेबस। तो यहाँ पर जो आपका पेपर है वो आएगा, टोटल आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है पेपर का वो रहेगा 35 मार्क्स का। अब सिलेबस को बताने से पहले मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि सीबीएसई वालों ने इस बार जो टर्म 1 के कुछ टॉपिक्स हैं, टर्म 1 के सिलेबस के जो कुछ टॉपिक्स हैं उसको टर्म 2 में भी इंक्लूड किया गया है। और इंक्लूड इसीलिए किया गया है ताकि आपका क्लियरिटी और जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स को इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि आपका जो क्लास 12th में जो आप सिलेबस पढ़ेंगे, जो आपका कोर्स होगा, उसमें ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। उस चीज़ के लिए यहाँ पर सीबीएसई वालों ने टर्म 1 के कुछ टॉपिक को टर्म 2 के सिलेबस में भी इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो एस्ट्रिक मार्क से डिनोटेड हैं जो टॉपिक, वो हैं टर्म 1 के टॉपिक, और उनको टर्म 2 में भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो चलिए सिलेबस को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस को यहाँ पे डिवाइड किया गया है 4 यूनिट में, ठीक है। 4 यूनिट। तो पहला यूनिट हम लोग देखते हैं। पहला यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें आपको पढ़ना है एनिमल टिश्यू के बारे में। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, और इस चैप्टर से आएंगे आपको टोटल 2 मार्क के क्वेश्चन। दूसरा जो यूनिट है वो आपको सेल को डेडिकेटेड है। तो सेल से देखिए आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और बायोमोलिक्यूल्स जो कि है चैप्टर नंबर 9। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के आपका आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और एक जो है चैप्टर नंबर 10, इस चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ से आपके आएंगे टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन तीनों चैप्टर को मिला के टोटल यहाँ पे आएगा 9 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर इन दोनों यूनिट को मैं ऐड कर दूँ तो इन दोनों यूनिट से आएगा हम लोगों को 11 मार्क्स का क्वेश्चन। अब जो तीसरा यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी का। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके 3 चैप्टर फॉल करते हैं, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15। इन तीनों चैप्टर को मिला के आएगा 9 नंबर का। तो यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स होगा इन तीनों यूनिट को मिला के ये हो गया 20 मार्क्स। तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 से जो आएंगे वो होंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो लास्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4 जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। यहाँ पर आपको टोटल कितने चैप्टर फॉल कर रहे हैं? टोटल 6 चैप्टर फॉल कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 से लेके चैप्टर नंबर 22 तक फॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से, मतलब कि इन 6 चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे 15 नंबर के। तो यहाँ पर आपका जो 20 + 15 यानी कि ये हो गया 35। तो जो आपका टोटल पेपर होगा वो होगा 35 का। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो टॉपिक एस्ट्रिक मार्क में होगा वो आपका टर्म 1 का टॉपिक होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिलेबस को डिटेल सिलेबस देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो है ये है आपका यूनिट 1 का। यहाँ पर आपको दिया गया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स दिया गया है। यहाँ पे बस आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, एनिमल टिश्यू के बारे में। और ये इस से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जो सेकंड यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। यहाँ पे आपके 3 चैप्टर फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जो कि है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे मैं सारे टॉपिक्स तो नहीं पढ़ूंगा, आप यहाँ पर इस पीडीएफ में देख लीजिएगा वो सारे टॉपिक्स। मैं कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन आपको तैयारी जो करना है इन टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स के हिसाब से ही करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो है सेल थ्योरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स है, प्लांट एंड एनिमल सेल्स है, और उसके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन के बारे में, ठीक है। जिसमें बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइवोसोम्स हो गया, वोक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइक्रोबॉडीज हो गया, साइटोस्केलेटन हो गया, सीलिया हो गया, और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है एक न्यूक्लियस। तो ये जो चैप्टर नंबर 8 में से आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। अब देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। और बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एंजाइम्स और उसके टाइप्स पढ़ने हैं, और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज और एंजाइम्स के एक्शन पढ़ने होंगे। इस चैप्टर नंबर 9 में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखते हैं हम लोग यूनिट 3 का जो लास्ट चैप्टर है, यूनिट 2 का जो लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यहाँ पे आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। सेल साइकिल, दूसरा जो है माइटोसिस, और तीसरा जो है मियोसिस।
तो यहाँ पर ये 3 टॉपिक को आपको पढ़ना है और इस चैप्टर से आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और यहाँ जो ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है, यहाँ से आएगा टोटल आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सेल वाला जो यूनिट है, इससे आपका जो टोटल बनेगा वो 9 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब जो हम लोग देखते हैं, जो चैप्टर नंबर है हमारा यूनिट 3 है, जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे आपके 3 चैप्टर फॉलो कर रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, मैं लेकिन बार फिर से बोल रहा हूँ कि मैं पूरा टॉपिक यहाँ पे रीड नहीं करूँगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के यहाँ पे सारे टॉपिक्स को देख लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। फिर भी मैं कुछ टॉपिक पढ़ देता हूँ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, और साथ ही साथ यहाँ पे C3 एंड C4 पाथवे फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 13 पे इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चैप्टर नंबर जो 14 है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में देखिए चैप्टर नंबर 14 में क्या आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोसिस है, फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है। टीसीए साइकिल है, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जनरेटेड है। ठीक है। और यहाँ पे है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 14 में आपको पढ़ने होंगे अच्छे तरीके से। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 15 में। चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको देख कम टॉपिक पढ़ने हैं, ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन, साइटोकिनिन और इथाइलिन और एबीए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। अब देखिए चैप्टर यूनिट 4 में जो आपका टोटल जो क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ पे 3 चैप्टर फॉलो करते हैं और इन 3 चैप्टर से 9 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो लास्ट यूनिट है वो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके टोटल 6 चैप्टर फॉलो कर रहे हैं। तो 6 चैप्टर जो है वो है 17, चैप्टर नंबर 17 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक। चैप्टर पहला चैप्टर का देखते हैं, चैप्टर नंबर 17 जो कि है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर देखिए क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, अस्थमा जैसे कि। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर कवर करने ही होंगे। और चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या 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 टॉपिक पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ लिम्स एंड इट्स फंक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। ठीक है। कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पर ये ईसीजी के बारे में पढ़ना है, डबल सर्कुलेशन और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, और हार्ट फेलियर। ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप चैप्टर नंबर 18 से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं। अब चैप्टर नंबर 19 में देखिए, चैप्टर नंबर 19 का जो नाम है वो है एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो यहाँ पर आपको मोड ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ना होगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ये एक पढ़ना होगा, एडीएच पढ़ना होगा, डाय। ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन डिसऑर्डर, ये सारा कुछ कुछ टॉपिक है। आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस, ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये चैप्टर नंबर 19 से आप ये कुछ टॉपिक जो हैं ये सब आप पढ़ सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 20 जो है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। तो यहाँ पे आपको स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये 3 टॉपिक दिया गया है चैप्टर नंबर 20 में। तो आपको यहाँ इन 3 टॉपिक से ही चैप्टर नंबर 20 में तैयार करना है। अब चैप्टर नंबर 21 में देखिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होता है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है न्यूरॉन्स और नर्व्स के बारे में, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस, और यहाँ पे जनरेशन एंड कंडीशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये अच्छे टॉपिक्स होते हैं चैप्टर नंबर 21। ये मेरा एक फेवरेट चैप्टर है, तो यहाँ से भी आप कुछ पढ़ सकते हैं। और जो फाइनल जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 22,
वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है, हार्मोन्स पढ़ना है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, और यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ना है। ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया मतलब कुछ बेसिक्स आइडिया जो हैं उसके। और यहाँ पे डायबिटिक्स और एडिसन डिजीज के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल टॉपिक यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा अच्छे पिक्सल में करके आप यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स को देख लीजिएगा और इसके बेसिस पे ही आप तैयारी कीजिएगा। तो ये जो चैप्टर जो यूनिट नंबर 4 था, यहाँ पे टोटल आपके 6 चैप्टर फॉलो कर रहे थे, और इस 6 चैप्टर का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 15 मार्क्स का। अब हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल जो टर्म 2 में जो प्रैक्टिकल होगा वो कैसा होगा। तो देखिए प्रैक्टिकल आपके दो होंगे। मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 4 और 5 में से आएगा। तो अभी देखते हैं कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो जो पहला एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा 4 मार्क्स का, और जो दूसरा होगा वो होगा 3 मार्क्स का। अब एक्सपेरिमेंट के भी तीन पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन और ये वाइवा। तो पार्ट 1 से आपको टोटल मिलेंगे 7 मार्क्स, पार्ट 2 से जो कि आपका स्पॉटिंग का होगा यहाँ से 3 मार्क का मिलेगा, और जो आपका वाइवा और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल जो मिला के होगा ये होगा 15 मार्क्स। तो 15 मार्क का जो आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। अब देखिए प्रैक्टिकल का टॉपिक क्या 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 चीज़ दिया गया है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो दिया गया है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या दिया गया है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ, ये दिया है। तीसरा टॉपिक क्या दिया है, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्लावर बर्ड्स लीफ टिश्यू एंड जर्मिनेटिंग सीड। चौथा जो टॉपिक दिया गया है वो टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अल्बियम इन यूरिन, ये दिया गया है। अब जो आपका जो स्पॉटिंग वाला है वहाँ पे देखिए आपके क्या क्या टॉपिक दिया गया है, टिश्यू एंड डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, ये दिया गया है। दूसरा जो टॉपिक दिया गया है वो माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप। ठीक है, ये दिया गया है, ये ओनियन रूट टिप सेल एंड सेल एनिमल सेल, ठीक है, ग्रास ऑपर फॉर परमानेंट स्लाइड्स, ये दिया गया है आपका टॉप। ये जो होगा ये होगा स्पॉटिंग के लिए। और ये तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, ठीक है, ये जो बी सेक्शन बी का है, यहाँ पर देखिए आपको क्या पढ़ना, क्या प्रैक्टिकल में दिया जाएगा, आइडेंटिफाई द गिवन स्पेसिमेन ऑफ फंगस, ठीक है, मशरूम, जिम्नोस्पर्म, पाइन कोन, और स्टडी हनी बी, बटरफ्लाई, स्नेल सेल, स्टारफिश, पीजन थ्रू मॉडल्स। तो ये सब प्रैक्टिकल आपको आपके स्कूल में जो भी अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं जो कि सिलेबस में हैं आपके। ठीक है, तो आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड ही सारा चीज़ पढ़ना है। तो प्रैक्टिकल जो होगा वो होगा 15 मार्क्स का, और जो आपका जो पेपर होगा पेन पेपर टेस्ट वो होगा 35 मार्क्स का। तो टोटल आपके यहाँ से जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 50 मार्क्स के लिए, टर्म 2 के लिए। ठीक है, तो गुड लक, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। और इस सिलेबस का ये सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, वीडियो को क्लियर करके। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।